हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं सुपर मैथ स्टार क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 18 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, एक्सरसाइज 18.5 ही रहती है, अपनी लास्ट एक्सरसाइज है। टॉपिक है मोड और इसे करते हैं कंप्लीट आज इस चैप्टर को। तो पहले मोड, मोड क्या है? मीन पढ़ा आपने, मीडियन पढ़ा है। तो मोड क्या है? मोड बेटा जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी है ना, सपोज आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं 2, 3, 5, 6, 4, 3, 9। ठीक है, कोई भी रैंडमली ऑब्जर्वेशंस आपको दी हैं। इन ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आई है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुई है, वो मोड होता है उन ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, अब देखो 2, 3, 5, 6, 4, 3, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, बाकी तो सारे सिंगल सिंगल टाइम ही है। तो 3 रिपीट हुआ है ना, मतलब 3 ज़्यादा बार आ गया इन ऑब्जर्वेशन में, तो मोड होगा 3। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार रिपीट हुई है तो वो मोड होगा। अगर इसमें ये 3 ना होता तो सारे नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं, तो उस केस में हम लिख देंगे दीज ऑब्जर्वेशंस हैव नो मोड। इनका मोड है ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा बार आ ही नहीं रही, कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट ही नहीं हो रही, तो हम मोड कैसे फाइंड करें? तो इनका मोड नहीं है। ठीक, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। स्टार्ट करें फिर एक्सरसाइज 18.5। अच्छा, अगर आपको फ्रीक्वेंसीज दी हैं, अगर आपको टेबल दिया है ऐसे एक्स और एफ, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसीज का टेबल दिया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार ये ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है। मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन 8 है, ये 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन 10 है, ये 2 टाइम्स आ रहा है। कोई ऑब्जर्वेशन 9 है, ये 5 टाइम्स आ रही है। ये ऑब्जर्वेशन 6 है, ये 11 टाइम्स आ रहा है। ये है ऑब्जर्वेशंस। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ये ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो देखना है आपने कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की है। 6 है जो 11 टाइम्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट हो रहा है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब इतनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 6 नंबर 11 बार रिपीट हो रहा है, 11 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड इज 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में मोड क्या होगा? मोड हम ऑब्जर्वेशंस में से निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज में से, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, नंबर 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 4 to 5 से 11 ज़्यादा है ना, तो 6 इज़ द मोड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज 18.5, फाइंड द मोड फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, मोड ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट इज 2, 3, 7, 9, 3। अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो भी ठीक है। वैसे अगर आप सिंपली फाइंड कर सकते हो कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है ज़्यादा टाइम, तो वो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है अरेंज करना। अरेंज करोगे थोड़ा देखना सिंपल ईजी हो जाता है ना, थोड़ा देखना ईजी हो जाता है कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो अगर ऐसे करना है डायरेक्ट ऐसे कर लो, अगर अरेंज करके, जैसे मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये अरेंज कर लिए ऑब्जर्वेशंस। अब साफ दिखाई दे रहा है जो 3 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बाकी तो एक एक बार ही आए हैं नंबर्स। तो 3 इज रिपीटिंग, इसका मतलब इसका मोड हो गया 3। ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है, ज़्यादा बार रिपीट हुआ है एक्चुअली, वो मोड है। सेकंड इज 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7। असेंडिंग में लिखना है तो लिख लो, अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। असेंडिंग में लिखो 2, 3, 3, 4, 5, 7। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इस केस में 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, दोनों दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसके दो मोड्स आएंगे, 3 and 4। ठीक है, दो मोड्स बन रहे हैं। अगर 4 एक बार और होता
तो ये 3 टाइम्स हो जाता तो फिर अकेला 4 ही लेते हम, लेकिन दोनों 2-2 बार आ रहे हैं तो हम दोनों नंबर्स को मोड़ लेंगे, ठीक है? थर्ड इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सारे 1-1 टाइम आ रहे हैं, नो मोड, इनका मोड है ही नहीं। फोर्थ पार्ट, 11, 9, 10 डायरेक्ट बता देती हूँ मैं आपको। ऑब्जर्वेशंस हैं 11, 9, 10, 11, 1, 5, 12, 8, 17, 11, 8, 11, 12। देखो बोलने से पता चल रहा है कि 11, 11 काफ़ी बार आ रहा है, तो मोड इज़ 11। असेंडिंग में अरेंज करना है तो कर लेना, तो 11 ही बार बार रिपीट हो रहा है, मोड इज़ 11। आप लिख सकते हो 11 इज़ रिपीटिंग, कितने टाइम्स आ रहा है, जितने टाइम्स भी आ रहा है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो कि मोड इज़ 11। यहाँ लिख सकते हो कि नंबर 11 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दैट इज कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, ठीक है? नंबर 11 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, सो 11 इज द मोड। हर लाइन में लिख सकते हो 3 इज रिपीटिंग मोर टाइम्स, 3 इज मोड, 3 and 4 आर रिपीटिंग मोर टाइम्स, 3 and 4 आर मोड। इधर लिखो 11 इज रिपीटिंग मोर टाइम्स, मोड इज 11। लास्ट फिफ्थ की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें देखो ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन, तो उसमें 7 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स 7 रिपीट हुआ है, तो आप लिखो नंबर 7 इज रिपीटिंग मोर टाइम्स, दैट इज 7 टाइम्स, सो मोड इज 7। तो फिफ्थ पार्ट का मोड होगा 7, क्योंकि 7 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ना, तो 7 इज द मोड। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट, सेकंड सम। बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग रन्स इन 10 1 डे मैचेस। 10 मैच हुए हैं 1 डे मैच, उसमें स्कोर्स आए हैं एक बंदे के 25, 0, 18, 50, 72, 16, 35, 50, 82 एंड 39। फाइंड द मॉडल स्कोर। कौन से स्कोर रिपीट हुए हैं, 50 रिपीट हुए हैं बस, बाकी तो 1 1 टाइम ही है। तो यहाँ पे लिखो 50 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, ठीक है? हर किसी में लाइन लिख सकते हो ये। सो मॉडल स्कोर इज 50, मॉडल स्कोर क्या है, 50 है। अरेंज करना है असेंडिंग में तो अरेंज कर लेना, जैसे आपके टीचर बोलेंगे कि अरेंज करो पहले तो अरेंज कर लेना, अगर ऐसे डायरेक्ट देखने को बोलेंगे तो डायरेक्ट देख लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7। के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो इसे असेंडिंग में कर लेते हैं। 3 3 आया है 3 टाइम्स, उसके बाद 4 4 आया है 2 टाइम्स, देन 5 5 एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, 1 2 3 7 टाइम्स 7 है, उसके बाद 8 है और एक बचा के, ठीक है? अब पता नहीं के की वैल्यू क्या है, लेकिन के की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने लास्ट पे लगा दिया ऑर्डर में। उन्होंने बोला कि के इज द मोड, ठीक है? इफ लिखो इफ के इज मोड देन के शुड बी रिपीटिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बार बार सबसे ज्यादा रिपीट तो फिर के ही क्या 7 है सच, इफ द मोड इज 7, if 7 is more 7 should be repeating most frequently, ठीक है? ये लिखो इफ 7 is more
द 7 शुड बी रिपीटिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सबसे ज़्यादा बार तो 7 ही आना चाहिए फिर। अब देखो 3 टाइम्स 3 आ रहा है, ठीक है? तो इस सारी सारी ऑब्जर्वेशंस में से 3 टाइम 7 आ रहा है, 3 टाइम ही 3 आ रहा है, तो दोनों मोड हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मोड तो 7 है, इसका मतलब 7 तो फिर 4 टाइम्स होना चाहिए सबसे ज़्यादा बार। तो इसका मतलब जो के है ना वो 7 ही होगा। अगर के 7 होगा तो 7 4 टाइम्स आ जाएगा, फिर ही मोड बनेगा आपका 7। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के शुड बी 7। इसका मतलब के की वैल्यू 7 ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 और 7 दोनों 3 टाइम्स आ रहे हैं। लेकिन मोड गिवन है कि 7 ही है, तो 7 को एक बार और रिपीट होना चाहिए फिर। तो के शुड बी 7। फोर्थ है, फॉर द डाटा 157 इफ द मीन इज 4। अच्छा डाटा लिखो पहले 157 एक्स प्लस 1 9 एक्स माइनस 2 एंड 3। इनका मीन दिया है 4। मीन कैसे फाइंड करते थे, याद है आपको? मीन क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? यही होता था ना। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन आपको गिवन है 4, तो मीन की प्लेस पे 4 लिख देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर दो, 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 1 9 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 3। एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 ही रहना है, ठीक है? एक्स प्लस 2 मत लिख देना। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3, ये 4 5 6 7, ठीक है? ये एक ही ऑब्जर्वेशन है, दो नहीं है। कॉमा लगाया ना उन्होंने, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन है। ये आ गया आपका कॉन्स्टेंट्स में। एक्स में एक्स ऐड किया, 2x आ गया, ठीक है? कॉन्स्टेंट्स देखो अब, 5 प्लस 1 6, 13 14 23 26, 26 में से 2 माइनस होंगे 24 ओवर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 जो है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 24, 4 7 ज़ा 28, ठीक है? ये 24 इधर आके माइनस होगा, साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होते हैं। 4 बचा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, राइट? x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऑल्सो फाइंड द मोड, अच्छा मोड भी फाइंड करना है। x की वैल्यू 2 है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या बनेंगी? देखो x की वैल्यू 2 लगाओ, ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। आप नीचे लिखना ये सारा, है ना? तो ऑब्जर्वेशन आप लिखोगे with x is equal to 2, the observation will become 1 5 7, 2 plus 1 3, क्योंकि x 2 है ना, निकल आया है, 2 माइनस 2 0। ये बन गई आपकी ऑब्जर्वेशंस। अगर x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, तो मोड क्या होगा? इसमें सिर्फ नंबर 3 ही तो रिपीट हो रहा है, बाकी तो एक एक बार ही आए हैं, तो 3 इज द मोड। क्या लिखोगे? द नंबर 3 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो द मोड इज नंबर 3। ये फोर्थ हो गया। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ। सिक्स्थ के फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस में। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फॉर ईच सेट ऑफ डाटा फाइंड मीन मीडियन मोड। सब कुछ फाइंड करना है, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी, ठीक है? तीनों चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, असेंडिंग में लिख लेते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए तो ऑर्डर में आना ही ज़रूरी है ना ऑब्जर्वेशंस का। मीडियन के लिए हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते ही करते हैं।
ऐसे मीडियन गलत हो जाएगा आपका। तो पहले ही कर लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। मीन के लिए क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पूरा लिख लेना आप, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ओवर कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 5। इन सबको ऐड करो, 35 आएगा। 35/5, 5 7 ज़ा 35। तो मीन तो आ गया 7। नेक्स्ट देखना है मीडियन। मीडियन के लिए पहले एन की वैल्यू देखें, ऑड है या इवन। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5। 5 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला था? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5 में एक ऐड कर दो, 6, 6/2, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो कौन सी है, 1 2 3, मीडियन आ गया 7, क्योंकि हमने ऑलरेडी अरेंज किया है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मीन भी 7, मीडियन भी 7। मोड फाइंड करना है अब। मोड देखो, कोई नंबर रिपीट हो रहा है इसमें? कोई भी नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मोड आ जाएगा नो मोड। ठीक है, कोई मोड नहीं है, कोई नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग में लिख लेते हैं पहले ही। 14, 18, 22, 22 दो बार आ रहा है, 30 एंड 38। ठीक है, अरेंज कर ली। पहले मीन फाइंड करो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 14 + 18 + 22 + 22 + 30 + 38 ओवर कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 6। इनको ऐड करोगे यू विल गेट 144/6। 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24। डिवाइड करोगे तो 24 आ जाएगा आपका मीन। राइट, मीडियन के लिए देखो अब, n = 6, ये है इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए मीडियन क्या होता है? n/2th टर्म प्लस उससे नेक्स्ट वाली टर्म। तो मीडियन क्या हो जाएगा? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस उससे नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन प्लस 1 कर दिया, इनका एवरेज ओवर 2। ठीक है, ओवर 2 भी होता है ना। तो n/2th मतलब 6/2। 6/2 क्या होता है? 3। थर्ड टर्म हो गई प्लस फोर्थ टर्म हो गई, इनका एवरेज ओवर 2 तो करेंगे ही। ठीक है, ओवर 2 करना है। अब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, थर्ड प्लस फोर्थ टर्म ओवर 2 करना है आपने। थर्ड टर्म देखो 1 2 3, थर्ड टर्म भी 22 है, फोर्थ टर्म भी 22 है। तो क्या आ जाएगा? 22 + 22/2, ये आ जाएगा 44/2। तो फिर से ये 22 ही आएगा। मीडियन भी आपका 22, मीन 24 था। ठीक है, तो मीडियन 22 + 22 दोनों का एवरेज 22 इज द मीडियन। अब बचा मोड। मोड के लिए देखना है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। 22 ही रिपीट हो रहा है और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो क्या लिखोगे? 22 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो द मोड इज 22। ठीक है,
तो इसके साथ आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर सिमिट्री स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।